शनिश्चराय नमः। आप सभी का मैं उर्वशी जैन हमारी विशेष प्रस्तुति जय शनि महाराज में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। शनिवार का दिन हो जहां शनिदेव की हम चर्चा करेंगे, वहीं पर आज आपको बताएंगे विशेष सूचना। जहां गोचर की बात करें तो मेष राशि में जो 5 ग्रहों का जमावड़ा हो रहा है, 5 बड़े ग्रह यहां आकर जब बैठेंगे तो आपकी राशि पर क्या होगा इसका प्रभाव। और चलिए साथ ही साथ जहां जनजीवन की बात होगी वहीं बात होगी समाज की, राष्ट्र की, सरकारों की। मैदानी ज्योतिष क्या कहता है इन संयोगों के ऊपर। स्वागत करना चाहेंगे, नमन करना चाहेंगे हम विश्व में जो विख्यात हैं अपनी दाता होने की वजह से, जो हमेशा सिर्फ और सिर्फ उनकी आंखों में, उनकी वाणी में, उनकी सोच में एकमात्र झलक नजर आती है कि जन कल्याण करना है, अधिक से अधिक खुशियां बांटनी है, आप सबके जीवन में सब कुछ अच्छा हो। इसी प्रयास के साथ वो हर शनिवार हमारे साथ जुड़े हैं और आज भी हम उन्हें नमन करना चाहेंगे। सिद्धपीठ शनिधाम से शनि चरुणा अनुरागी पीठराधीश्वर, जी हां, श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती जी महाराज। बाबा जी नमो नारायण, आपके कमल चरणों में कोटि कोटि नमन है। ओम शम शनिश्चराय नमः। सबसे पहले तो शनिदेव की असीम अनुकंपा के आप, मैं कहूंगी, सुपात्र बने हैं, ये आपको नमन है। आप सुपात्रता अपने आप में लेकर आ सके तो हम चाहेंगे, आप हमेशा हमें कुछ ना कुछ ऐसा बताते हैं जो हमारे लिए नहीं पूरे राष्ट्र के लिए हितकर होता है। तो आज जो मेष राशि में 5 ये जो बड़े ग्रह आने वाले हैं दाती जी महाराज, हम जरूर जानना चाहेंगे मैदानी ज्योतिष यानी सरकारों की बात करें, देश की बात करें, राष्ट्र की बात करें तो इन संयोगों का क्या असर पड़ने वाला है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुर्शंकर रूपिणाम यमाश्रितैव क्रोऽपि चंद्रो सर्वत्र वंदते नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजाम छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। ओम शम शनिश्चराय नमः। नमो नारायण माते, नमो नारायण। मेष राशि में 5 ग्रहों का जमावड़ा, सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और केतु, ये मेष राशि में है। सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, केतु बृहस्पति का द्विद्वादश योग, और सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, केतु, शनि और राहु का समसप्तक योग, और शनि, राहु और बृहस्पति का षडाष्टक संबंध। करबद्ध प्रार्थना, विनम्र प्रार्थना, मानव हूं, मानवेतर गुण है और मनुष्य होने के नाते भूल संभव है। सेकंड ओपिनियन आपका अधिकार, जो कहने जा रहा हूं वो मेरा अनुभव है और बड़ा ही दिव्य, बड़ा ही अलौकिक विषय है ज्योतिष, जो वेदों की आंख कही गई है। मैं अपना शोध, अपनी मेहनत, जो गणनाएं मेरे आसपास गुजरती है, जो अब कोई मुझे पूछे दाती महाराज ये कैसे, तुम्हें स्वयं कहने में असमर्थ हूं, लेकिन जो अनुभव होता है, जो महसूस होता है, जो मुझे लगता है, वो मैं राष्ट्र को बांटने आता हूं। संभव है कहीं गलत हो सकती है, लेकिन सेकंड ओपिनियन, लेकिन जो मैं कह रहा हूं हाथ कंगन को आरसी का, आप देखिए जरूर, क्योंकि इस समय सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र सब के सब राहु से पीड़ित है। आप ध्यान से देखेंगे गणनाएं अनुकूलता का संकेत नहीं दे रही है। मैदानी ज्योतिष जो राष्ट्र और संपूर्ण विश्व के बारे में बात करें, इस समय संपूर्ण राष्ट्र और विश्व में एक अनहोनी घटनाओं का अंदेशा चारों ओर लगा रहेगा, चाहे वो भूकंप हो, चाहे कोई ऐसा शत्रु षड्यंत्र हो, या सीमाओं पे कोई टकराव हो, जबरदस्त राजनीतिक उठापट। राहु ने मंगल से जब आमने सामने संबंध बनाया है, और जिस डिग्री में इसमें मंगल और जिस डिग्री में इस समय राहु है, जब राहु और मंगल आमने सामने आए हैं, मैंने देखा है कि जबरदस्त राजनीतिक उठापटक। सूर्य ने राहु से संबंध बनाया, जबरदस्त राजनीतिक उठापटक, बड़े बड़े राजनीतिक मान सम्मान की कमी, शासन और न्यायपालिका में टकराव की संभावना, सरकार को विपक्ष के तीखे प्रहारों को झेलना पड़ सकता है, ऐसा लगता है। इस समय विपक्ष और सरकार दोनों ही अंदरूनी राजनीतिक पार्टियां, दोनों ही अंदरूनी लोगों से बहुत परेशान रहेगी, मुसीबत का कारण रहेगी। सूर्य शासन का प्रतीक है और सूर्य के पीड़ित होने से शासन में कार्यरत उच्च अधिकारी को अनेकों प्रकार की कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मंगल का राहु से समसप्तक योग, भूकंप जैसी घटनाएं, मैं जब से आया तब से मैं कह रहा हूं, अभी तक 7 बार यह अंदेशा हो चुका और जगह जगह घटनाएं हो चुकी है। आगजनी है, अनहोनी घटनाएं हैं। मंगल और राहु का समसप्तक योग आगजनी घटनाओं, दुर्घटनाओं में ज्यादा संकेत देता है। राहु मंगल जब भी हो तो दुर्घटनाएं बढ़ जाती है, चाहे वो सड़क दुर्घटनाएं, जैसे कहीं से बिल्डिंग गिर गई, कहीं आग लग गई, ऐसी दुर्घटनाओं। संपूर्ण विश्व को लेकर इस समय सुरक्षा को लेकर थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। यह समय सुरक्षा के दृष्टिकोण से अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा है। राष्ट्र को भी सीमा नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट में और थोड़ा साउथ में भी थोड़ा सा सावधानी जरूरत है सुरक्षा की दृष्टि, और राष्ट्र को सीमा और संवेदनशील स्थानों पर विशेष ध्यान देना होगा। नए राजनीतिक समीकरण मुझे नजर आ रहे हैं।
ये राहु और मंगल का जो सूर्य का मंगल का राहु का जो संबंध बन रहा है, ये सांप्रदायिक सौहार्द की कमी की प्रबल संभावना का संकेत दे रहे हैं। इस समय सावधानी का बहुत आवश्यकता है। और संपूर्ण राष्ट्र के कर्णधारों से मेरी प्रार्थना, ये तो फकीर है, जो समझ में आया, जो अनुभव में आया बांट दिया। मैं दावा नहीं करता, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्र से बड़ा ना कोई था, ना कोई है, ना होने की संभावना। इस समय संवेदनशील है और हम सभी को राष्ट्र भावना का ध्यान रखना चाहिए, राष्ट्र हित में सोचना चाहिए। सारी राजनीति को छोड़कर एक मंच पे आकर राष्ट्र हित में नहीं सोचेंगे तो आने वाला समय हमें ठीक संकेत नहीं दे रहा है और हमें सावधानी बरतनी होगी। पुनः मेरी प्रार्थना, सेकंड एंड ओपिनियन आपका अधिकार है। नमो नारायण। बहुत बहुत शुक्रिया दाती जी महाराज। और आप हमें समय समय पर इंगित करते हैं, जो ये गणनाएं हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसे कितना अपना सकते हैं। आज भी दर्शकों आपके लिए बताएंगे बाबा जी की ये जो संयोग बन रहे हैं, और आप डरिएगा नहीं यदि आप मेष राशि के हैं। कोई आपसे ये कहे कि 5-5 जो गोचर में ग्रह हैं वो आपकी राशि में एकत्रित हो रहे हैं, तो आज आपके मनों से भय, जो आपके मनों में मिथ्स बहुत जल्दी जो घर कर लेती हैं, उनको दूर करने का दाती जी महाराज का हमेशा से प्रयत्न रहा है और आज भी वो सफल ही रहेंगे। और इससे पहले कि हम 12 राशियों के ऊपर चर्चा करें, बाबा जी हम टेलीफोन कॉल लेने से पहले अपने दर्शकों को जरूर बताना चाहेंगे, वो दर्शक जो लगातार हर शनिवार बाबा जी की प्रतीक्षा करते हैं, कार्यक्रम में फोन लगाने की चेष्टा करते हैं, लेकिन बावजूद इसके उनको सफलता नहीं मिल पाती है, तो घबराइए नहीं। दाती गुरु मंत्र आप ये पत्रिका अपने लिए मंगवा सकते हैं। इसमें बाबा जी ने आप लोगों के लिए खास जो है ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जहां पर आप अपने बारे में जान पाएंगे कि आपके जीवन में जो समस्याएं हैं उनका समाधान आप स्वयं कैसे करें। खास उपाय आपके लिए दिए जाएंगे दाती जी महाराज की तरफ से। यदि आप ये पत्रिका बनवाना चाहते हैं तो जो नंबर नीचे स्क्रॉल पर है 9717457674 वाले नंबर आपको यही नोट करने हैं, और दूसरे नंबर्स भी हैं आप वो नोट कर सकते हैं, उन पर ही डायल करना होगा। बाबा जी मेष राशि, इससे पहले कि हम 12 राशियों की चर्चा करें, मेष राशि को जरूर डराया जाएगा आने वाले समय में कि अब गोचर में जो है 5 ग्रह आपकी राशि में एकत्रित हो गए हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मेष राशि वाले जातकों के लिए जरूर कुछ ऐसी बात बताएं कि वो आने वाले समय में भयभीत ना हो, बल्कि जो ये योग है क्या उसका अच्छा असर उनके जीवन में पड़ेगा। प्रणाम माते, प्रणाम प्रणाम। ज्योतिष की विषय के लेकर आप स्वयं मेरे से ज्यादा जानते, लेकिन मैं जो गणनाएं देख रहा हूं, मैं हमेशा लोगों से कहा कि कर्म बदल से ग्रहों की दशा और दशा कर्म ही करेंगे कल्याण आपका। ग्रह आपके कर्मों के आधार पर फल देते, आपको भयभीत होने की जरूरत। और मेष राशि वालों को तो ऐसे ही भयभीत होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंगल स्व राशि में, सूर्य उच्च राशि में। मेष राशि को कहां पर, मेष राशि को हर क्षेत्र में सफलता है। साधना की और मन अग्रसर होगा, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, लेन देन के मसले हल होंगे, कारोबार में धन लाभ होगा और मनोअनुकूल कारोबारी यात्राएं और देश विदेश से कारोबारी संबंध बनेंगे। तो मेष राशि वालों को ज्यादा परेशान हो, हाँ परेशानी कहां हो सकती, थोड़ी सी सावधानी, संतान पक्ष को लेकर थोड़ी सी सावधानी हो, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधानी रह सकती है। और थोड़ा सा सावधानी क्या, वाहन सावधान चलाए, यदि आप अल्कोहलिक है तो नशे में गाड़ी न चलाए, ये सावधानी बरतनी पड़ेगी। बाकी मेष राशि वालों के लिए आने वाला ये समय बहुत अनुकूल और बहुत शुभ है। हाँ थोड़ा सा जीवन साथी की कदर करना बहुत जरूरी होगा। नमन। और परेशान क्यों, यदि आपके पास तकलीफ है तो दाती महाराज आपके, हर दर्द की दवा है आपके दाती महाराज आपके। आप मुस्कुराइए और मेरे साथ, यदि मेष राशि वालों कहीं भी थोड़ी सी परेशानी आती है ये आने वाले महीने में, तो गाय को जौ और जवार खिलाइए श्रद्धानुसार, लगातार 21 दिन 11 दिन या गौशाला में दान देके देके आपका कल्याण हो जाएगा। गरीब और जरूरतमंद कन्याओं को सफेद मीठी वस्तुओं का सेवन कराना मंगलवार के दिन मेष राशि वालों के लिए बहुत अद्भुत और बहुत अनुकूल रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों, गणनाओं की बात करूं, इस समय बृहस्पति वृषभ राशि में और राहु से षडाष्टक संबंध, वृषभ राशि को थोड़ी सी सावधानी मुझे बरतनी पड़ेगी। व्यवसाय को लेकर थोड़ी सी परेशानी, अनावश्यक विघ्न और विवाद, लेन देन के मसले अटकेंगे, शत्रु परेशान कर सकता है और दैनिक दिनचर्या नियमित नहीं तो स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। विशेषकर अपनों से मन मुटाव नहीं हो, सावधानी ये बतनी, और संतान को चोट लग सकती है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। ये मैदनी ज्योतिष नहीं, ये होरा शास्त्र कह रहा है। और आपको कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं, दाती महाराज आपके साथ है। मिट्टी के बर्तन में दूध भरकर किसी गरीब व्यक्ति को शुक्रवार के दिन दे देना, लगातार 4 शुक्रवार देके देखना, बहुत अच्छा। कोई गरीब व्यक्ति नहीं मिले तो मंदिर में रख के आ जाना। शुक्रवार दिन गाय को आटे में पेड़ा रखकर, आटे का लोई बना दे, उसमें पेड़ा रखकर खिलाकर देखिए, चींटियों को चीनी डालकर देखेगा, कष्ट नहीं आएगा। नमूना बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए यह समय अनुकूलता का संकेत दे रहा है। व्यवसाय में आ रही परेशानियों का निवारण होगा, नए व्यवसायिक संबंध बनेंगे, आय के साधनों में बढ़ोतरी होगी, पारिवारिक सुख बढ़ेगा। सावधानी क्या है, दोहरा स्वभाव नुकसान दे सकता है। और यदि आप नौकरी में संयम से काम ले और संतान पक्ष को लेकर थोड़ी सी परेशानी आ सकती, इस पर ध्यान दें। नमन। क्या करें,
चांदी का बिना जोड़ का छट्टा छल्ला कनिष्ठ अंगुली में धारण करे, बहुत अद्भुत रहेगा। हरे धागे में छेद वाला तांबे का सिक्का आप गले में डाल के देखेगा, 1 महीना बहुत उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए यह समय बहुत ठीक है। कारोबार में अनुकूल परिस्थितियां बनेगी, कारोबार में किए गए प्रयास सफल होंगे, अनावश्यक रोग और ऋण से छुटकारा मिलेगा, कोर्ट कचहरी के मामले में आप विजय होंगे और रुका हुआ धन प्राप्त होगा। तो कर्क राशि वालों के लिए बहुत अद्भुत और बहुत शुभ समय है। सावधानी क्या है, सरकारी कर्मचारियों से वाद विवाद नहीं हो, इस बात को ध्यान रखें। और रिश्तों को लेकर थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे तो कर्क राशि वालों को कहीं कोई प्रॉब्लम, और कहीं प्रॉब्लम है तो दाती महाराज आपके साथ हर रोज नित्य कर्म से स्नानों उपरांत दूध में जल मिलाकर और जल में दूध मिलाकर भगवान शिव का ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए जलाभिषेक करिए, बहुत अच्छा है। प्लस यानी ढाक के 11 पत्ते दूध से धोकर अपने ऊपर से 7 बार उठाकर जल में प्रवाह कर दीजिएगा, कष्ट नहीं आएगा। सोमवार के दिन 12 बजे से 2 बजे ऐसा सप्ताह भर करके देखिए, हर परेशानी हर दर्द से आपको छुटकारा मिल जाएगा। नमन। ये था मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का गोचर के आधार पर होरा शास्त्र क्या कहता है मैंने आपको बताया। भयभीत होने की जरूरत नहीं, भयभीत तो मात्र अपने कर्मों से होना, कुकर्मों से होना। कर्म सुधारो, माँ बाप की सेवा करो, धर्मानुकूल आचरण करो, राष्ट्रीय प्रेम करो। समय मिलता है तो निरंजनम क्षमाभाषम रविपुत्रम यमाकृतम छाया मार्तम संभूतम तम नमामि शनिश्चरम या ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करो, आपका कल्याण होगा। नमो नारायण। शुक्रिया दाती जी महाराज, हमेशा की तरह आपने भय को दूर किया है और जागृति का कार्य आप हमेशा से करते रहे हैं। और बहुत अच्छा लगता है बाबा जी कि आप कुछ पढ़कर नहीं बोलते, आप पूर्व जन्मों के ऐसे कर्म कर आए, इस जन्म में आप इतने सुंदर कर्म कर रहे हैं कि आपको जो अनुभव हुआ है आप उसी आधार पर जो है बोलते हैं और उसी आधार पर लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। ये सबसे ऊपर है बाबा जी। इससे पहले कि हम अपनी आगे की चर्चा बढ़ाएं, हम तारा रानी जी की कॉल लेना चाहेंगे। यहाँ पर पानीपत हरियाणा से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं मैडम जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमो नारायण। नारायण जी, मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना। मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 22/9/1989। 22/9/1989 ये हमने लिख लिया है। आप समय बता दें जन्म का। 3:25 प्रातः, पानीपत हरियाणा। 3:25 सुबह के हरियाणा का पानीपत का जन्म। सवाल करें आप। पूछना है कि मेरे बेटे ने ना कंप्यूटर में मतलब बीटेक कर रखी है, उसे जॉब नहीं मिल रही अभी फिलहाल, वो मतलब कॉल सेंटर में लगा हुआ है। मतलब वो कब तक नौकरी उसे इस फील्ड में मिलेंगी जो उसने बीटेक कर रखा है, और क्या ये मंगलिक है? बाबा जी, इनके 2 प्रश्न हैं। क्या इनका बेटा मांगलिक है, और इनके बेटे ने बीटेक की हुई है, उन्हें अभी तक नौकरी नहीं मिली है। कर्क लगन है बिटिया, और कर्क लगन और मिथुन राशि और बृहस्पति की दशा है, और बृहस्पति की दशा 2009 को शुरू हुई है और ये दशा 2025 तक रहेगी। गणनाओं को बड़े ध्यान से देखें। कर्क लगन, लग्नी चंद्रमा 12वें घर में बृहस्पति के साथ, राहु अष्टम स्थान में और शनि धनु राशि का 6ठे स्थान में, सूर्य मंगल और बुध कन्या राशि का इनके 3रे घर में। संपूर्ण गणनाओं को बड़े ध्यान से देखें, कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं, अभी समय ही नहीं आया है। ये बच्चा कैरियर के क्षेत्र में ऊंचाइयों को छुएगा, अभी थोड़ा सा समय बाकी है। 17 अगस्त 2013 के बाद समय शुरू होता है और 2015 तक बहुत अद्भुत समय है। कैरियर संबंधी संपूर्ण परेशानी का निवारण हो जाएगा। ध्यान रखना, मिथुन राशि में जो ही बृहस्पति को प्रवेश करेगा धीरे धीरे अनुकूलता आनी शुरू हो जाएगी। बस मेरी खाली एक बात कहनी इस बच्चे को, क्योंकि गणना ये कह रही यदि ये वाणी पर संयम रखे, शालीनता का प्रतीक है, संयम का प्रतीक है, जल्दबाजी से बचे और दोहरा स्वभाव नहीं रहे तो दुनिया इनके कदमों में रहेगी। अच्छा समय, बहुत सुंदर समय शुरू होगा जो मैंने समय आपको बताया, और उस समय तक यदि आप हर रोज अपने घर में घी का दीपक जलाकर नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यमाग्रदम छाया मार्तम संभूतम तम नमामि शनि इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपका कल्याण होगा। राष्ट्रीय हम एक प्रार्थना करना चाहते हैं। माता हमें हमारे बहुत सम्मान करती, बहुत इज्जत करती, लेकिन मैं और माते दोनों मिलकर इस राष्ट्र के सामने सत्य को लेके आता है। हाँ, मैं रात दिन शोध करता और वो भी शोध करती है। हम दोनों का शोध आपके काम आ जाए, प्रयास इतना ही है। न वो चैलेंज करती न मैं चैलेंज करता हूं। मैं तो ये कहता हूं गणनाएं ये कह रही हैं, परिणाम आपके सामने, आप भी शोध करके देखें, अच्छा लगेगा। क्योंकि ये भारत की सनातन संस्कृति है, ये वेदों की आंख है, ये कोई मदारीगिरी नहीं है। ज्योतिष को ज्योतिष की आंख से देखा जाए तो फलित बहुत अच्छा नजर आता है, लेकिन जब ज्योतिष में ज्योतिषी अपनी आंख लगा देता है तब कहीं प्रॉब्लम आती। इसलिए ज्योतिष को ज्योतिष की दृष्टि से देखें, इस पर शोध करें, और ये जो हमारा ऑकल्टम साइंस है इस पे इसका मान करें, सम्मान करें। ये भारत का गौरव है और ये आजकल पश्चिम में छा गया है और हमारा यहां से खो गया है। हम दोनों ही प्रयास करते। हम लोग हथेली में सरसों नहीं उगाते,
हम लोग दावे करने नहीं आते, चैलेंज करने नहीं आते, तर्क करने नहीं आते। जो लोग मुझे तर्क के लिए कहते हैं, मैं हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता, जो विषय मेरा है वो तर्कातीत है, शब्दातीत है, मात्र अनुभव का विषय जो मुझे मिलता है मैं बांटने आ जाता हूं, और गलती होती तो तुरंत क्षमा मांग लेता हूं। नमो नारायण। बाबा जी यहाँ पर आपने बहुत अच्छी बात की। कहते हैं, मैंने आप ही से एक दिन सुना था, आपने कहा था तर्क वितर्क कुतर्क, तो वहां पर वो लोग जो है ना वो कुतर्क तक उतर आते हैं। और जहां तक ज्योतिष का सवाल है, आपने सही कहा, आज हमारे देश की स्थिति यह है कि आज लोगों का भी विश्वास उठता जा रहा है। जहां नई पीढ़ी इसकी तरफ जो है झुकान बढ़ रहा है, झुकाव, लोगों का इंटरेस्ट है, ऑकल्ट साइंसेस जो हमारे ही देश से आई है। लेकिन आज चंद कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने स्वार्थ की वजह से ज्योतिष में न जाने कितनी चीजों को ले आए हैं, न जाने कितने उन्होंने जो है ऑल्ट्रेशंस दी हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें अगर जिन पर चर्चा की जाए तो वो कम रहे समय, हम लोगों का समय बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। लेकिन आपके विषय में ये जरूर कहेंगे, चाहे वो लौकिक पढ़ाई तो हर व्यक्ति करता है, अलौकिक विद्या जिसे हासिल हुई हो उसमें आप शुमार होते हैं, और ये अलौकिक पढ़ाई बिना ईश्वरीय कृपा के तो हो ही नहीं सकती। आपने अपनी अंतरात्मा में देखा है, आत्मा में झांकने का प्रयास किया है, जो कि हम भूल गए हैं। और वही सबसे बड़ा कहते हैं कि ज्योतिष सीखने से नहीं आता, ज्योतिष तो ऊपर वाले की जब दया होती है, उनका जब कहते हैं उनकी अच्छी कर्म दृष्टि हो, तभी कोई एक अच्छा ज्योतिष आचार्य बन पाता है। सीखकर तो गणनाएं करना तो हर व्यक्ति सीख सकता है, चंद वर्षों की बात है, लेकिन आप पर ईश्वरीय कृपा है जो अविस्मरणीय है। बहरहाल हमारे साथ अब लगातार जुड़े हैं, हमें बहुत बहुत प्रसन्नता होती है, और आपका यह प्रयास वाकई सराहनीय है। और लगातार 1 घंटा दाती जी महाराज हमारे साथ, और इसी कड़ी में अगली कॉल लेंगे बाबा जी। हमारे साथ अगले कॉलर हैं शशि जी, जुड़ी हैं कोचकुपुरा पंजाब से। मैडम जी नमो नारायण, हार्दिक अभिनंदन है। हाँ जी, नमो नारायण। मैं अपने बेटे पूछना चाहती हूँ। जरूर पूछिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ की डिटेल्स दे दें हमें। उनकी डेट 1984। 19/9/1984। हाँ जी, हाँ जी। हमें बोल दें जन्म का। जन्म का 2:08 दोपहर का। दोपहर 2:08। जन्म स्थान बता दे बेटे का। कोटकपुरा ही है। कोटकपुरा पंजाब का जन्म है। सवाल करें आप। हाँ, शादी कब तक होएगी? मंगलिक है। कोई बात नहीं, उसमें तो कोई, चलिए आज इसका भी आपका जो है ना ये मिथ ये दूर करेंगे दाती जी महाराज। अगली आवाज उनकी होगी। बाबा जी इनका ये कहना है शशि जी का कि मांगलिक है तो शादी कब तक होगी? पहले तो इनको ये कही, ये मांगलिक नहीं। जब भी मंगल अपनी राशि में बैठता है, उच्च राशि में बैठता है, मंगल दोष समाप्त हो जाता है। और मंगलिक होना चाहिए भाई, मंगलिक नहीं रहेगा तो साहस नहीं रहेगा, उत्साह नहीं रहेगा। मंगलिक कोई हुआ नहीं होता, इससे भयभीत मत। मंगल से ज्यादा और बहुत से ग्रह हैं, यदि 7th हाउस में बैठता तो नुकसान है। आपके बेटे को मंगल को लेकर आपको कोई तनाव नहीं करना चाहिए। जहां तक शादी की बात है, मिथुन का चंद्रमा 7th घर में बैठा और बृहस्पति स्वराशि लग्न में विराजमान, और गणनाएं ये कह रही है कि 29 मई 2013 से समय शुरू हो रहा है, और 2014 17 अक्टूबर तक शादी को लेकर समय बहुत अनुकूल है, कभी भी कर सकते हैं। लेकिन इस समय जो गणनाएं थोड़ी सी है, इस समय गणनाओं की बात करूं, इस समय शनि में बौद्ध है, और गोचर ये कहता है कि नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यमाग्रदम छायामार्तम संभूतम तम नमामि शनैः। इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप करना बहुत अद्भुत रहेगा। 7 मुखी रुद्राक्ष 6 दाने और 13 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना गले में डाल दें तो बहुत शुभ और बहुत अनुकूल रहेगा। शादी की समस्याएं 29 मई के बाद धीरे धीरे सुलझना शुरू हो जाएगी। नमो नारायण। दाती जी महाराज अपने दर्शकों को बता दें, जो मेष राशि के थे, वृषभ राशि के थे, मिथुन या कर्क, उनकी राशियों के ऊपर चर्चा हो चुकी है। आप घबराइए नहीं, आप ये हमारा कार्यक्रम MH1 न्यूज पर रिपीट टेलीकास्ट भी देख सकते हैं आज ही के दिन पे। और यदि नहीं है आपके पास समय तो आप YouTube पर जाएं, दाती जी महाराज डालें, हमारे चैनल की MH1 न्यूज सर्च करें, उस पर जाएं, आपको ये एपिसोड मिल जाएंगे। दाती जी महाराज से आप जुड़ सकते हैं, www.shanidham.in दाती.com पर लॉग इन करें, ये एपिसोड आपको मिल जाएगा। या फिर आप फेसबुक पर बाबा जी से जुड़ सकते हैं, शनि शत्रु नहीं मित्र है, उस पर भी देख सकते हैं। बाकी की राशियों के लिए मेष राशि में ये जो 5 बड़े ग्रह इकट्ठे हुए हैं, ये क्या संदेशा लेकर आ रहे हैं, जानेंगे दाती जी महाराज से इसी कार्यक्रम में इस अंतराल के बाद।